हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। EMRS वैकेंसी। जी हाँ, एकलव्य मॉडल के जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ट्राइबल एरियाज में खोले गए हैं, इसमें 38,000 पदों पर टीचिंग वैकेंसी के लिए बजट प्रदान किया गया है। और ये वैकेंसी की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है ना। सीटेट मांगा है कि नहीं मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। बहुत अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी है। कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस एक वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एलटी ग्रेड प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर EMRS कर रहे हो, या केवीएस कर रहे हो, या बिहार का 9 10 11 12 देख रहे हो, यार विषय अपना वही पढ़ना है ग्रेजुएशन लेवल का। और जीएस भी आपको वही पढ़ना है कंपटीशन लेवल का। तो क्यों ना, जब टीजीटी पीजीटी देना चाहते हो, एलटी देना चाहते हो, तो EMRS भी ट्राई कर लो। कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उसी तैयारी में थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है। बाकी यार टीजीटी पीजीटी लिटरेचर सब्जेक्ट कंटेंट और जीएस है ना, सेम होता है। अब जैसे मान लो कि करंट अफेयर है, इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, तो वो चाहे एलटीजीएस में पूछ ले, चाहे EMRS के सामान्य पेपर में पूछ ले, बतिया तो वही हो गई ना। तो आधे से ज्यादा तैयारी तो आपकी ऐसे है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि EMRS क्या है। देखिए, ये ट्राइबल के लिए स्कूल बनाए गए हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं तो एक वैकेंसी आ चुकी है, और वो वैकेंसी थी पीजीटी की, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। देख लीजिए, यहाँ पर ये 29/6/2023 को फॉर्म भराया गया था। और ये देखिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी थी, 50 साल तक फॉर्म भर सकते थे, 303 प्रिंसिपल पोस्ट थी। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, बीएड एग्जाम पास चाहिए था, 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए था प्रिंसिपल के लिए। और वहीं पोस्ट ग्रेजुएट में 2266 पद थे, 2266 सीट थी, 40 साल मैक्सिमम एज मांगा था। और मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% होना ही चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद बीएड डिग्री होनी चाहिए, इसका कोई परसेंटेज बाउंडेशन नहीं था। जिनका इंटीग्रेटेड था, कुछ लोगों का पीजी प्लस बीएड होता है ना, 4 साल वाला, उसमें पीजी भी रहता है बीएड भी रहता है, तो उनके लिए बीएड अलग से नहीं मांगा था, उनका एलिजिबल करा दिया था। और इसके बाद देखो, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कहीं भी सीटेट नहीं मांगा था। ये भी आप याद रखो कि पीजीटी पोस्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट के लिए कहीं भी सीटेट नहीं मांगा था। बस क्या मांगा था, 40 साल उम्र, पीजी में 50% और बीएड। अगर इतना आपके पास है तो पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर बन सकते हो। कितना आसान। हमारे यहाँ जो कबीर सर पढ़ाते थे, वो EMRS में ही टीचर है इस समय। जो हिंदी पढ़ाते थे, कितने लोगों का सिलेक्शन करा दिए। अभी 2022 वाला जब एग्जाम होगा टीजीटी पीजीटी, उनका कोर्स पढ़ के देखना, कम से कम नहीं 20 लड़के होंगे हिंदी में सिलेक्ट, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन जो है वो तैयारी से होता है। अब तैयारी आपने यूपी टीजीटी पीजीटी की है, तो EMRS की भी उसी में जीएस पढ़ लो, सब्जेक्ट पढ़ लो। बाकी हम तो हैं ही पढ़ाने के लिए। देखो, आदमी सक्सेसफुल कब होता है, जब वो अपने सिलेबस को सही से समझ लेता है। जैसे आपका जो पाठ्यक्रम है ना, पढ़ने का तरीका देखो, हम पढ़ाते कैसे हैं, जो मतलब आपको समझो, जैसे यूनिट वाइज इसको बांट लो, है ना। जो भी आपका पाठ्यक्रम है, इसे यूनिट वाइज बांट लो, ठीक है। और उसके बाद क्लास करो। देखो, जैसे यहाँ पर मैं सिलेबस दिखा दूं आपको, ये डाउनलोड सिलेबस पे आएंगे तो ये डाउनलोड सिलेबस आ जाएगा। ये पीजीटी का जब सिलेबस आप वो करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये सिलेबस है ना। ये देखिए, न्यू दिल्ली से सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस आ गया। पीजीटी के लिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी है, आईसीटी कंप्यूटर का नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड मांगा था, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। फिर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये तो कंपलसरी था सबका, ठीक है। इसके बाद ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और इसके बाद नीचे आप आएंगे तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस। तो हर सिलेबस को जब आप यूनिट वाइज बांट लोगे, यानी पाठ्यक्रम को कम से कम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट में बांट लो। जैसे इंग्लिश अगर आप कर रहे हो तो इंग्लिश में 1 यूनिट तो भाई आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, है ना।
कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश पद्यांश जो पूछता है। 1 यूनिट में आप ग्रामर कर लो, है ना, ग्रामर। 1 यूनिट आप वोकैब कर लो, वोकैब। 1 यूनिट आप लिटरेचर का फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स कर लो, और एक में राइटर्स कर लो, राइटर्स और वर्क्स लो। 5 यूनिट में सिलेबस बढ़ गया। कितना आसान होता है इसे पढ़ना। अब हमें कॉम्प्रिहेंशन देखना है तो गए कॉम्प्रिहेंशन के फोल्डर में देख लिया क्लास। हमें ग्रामर पढ़नी है तो गए ग्रामर के फोल्डर में पढ़ ली क्लास। हमें वोकैब वर्ड पावर देखना है तो वोकैब के फोल्डर में देख ली क्लास। हमें लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स पढ़ना है तो हमने उस फोल्डर में देख ली क्लास। यहाँ चलो ये इसमें मिलेगा। तो जब ऐप पर आपको, हमारे एग्जाम मास्टर ऐप पर आपको ऐसे ही कोर्स मिलता है, यूनिट वाइज बटा रहेगा, वोकैब का फोल्डर अलग रहेगा, ग्रामर का अलग रहेगा, लिटरेचर के फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स का अलग रहेगा, राइटर्स का अलग रहेगा। अब शेक्सपियर पढ़ना है तो राइटर्स में जाओ, शेक्सपियर को क्लिक करो पढ़ लो, मिल्टन को क्लिक करो पढ़ लो। इससे तैयारी स्मार्ट होती है। अब जीएस का मैं बता दूं आपको, जीएस में जैसे सिलेबस दिया है तो रीजनिंग का अलग यूनिट हो जाएगा, करंट अफेयर का अलग यूनिट हो जाएगा, है ना, गणित का अलग यूनिट, सामान्य हिंदी का अलग, जनरल इंग्लिश का अलग। अब पता चला इक्के में सब मिक्स कर दिया, बाद में बच्चे फेल हो गए, क्योंकि फिर तैयारी करने का मन भी नहीं लगता ना यार। मतलब आदमी कोर्स लेता है तो उसे उसके हिसाब से चीज मिलना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं, भाई देखो आपके सामने है, यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी भी नहीं आएगी, ये आपको पता है। एलटी ग्रेड भी 10,000 प्लस पदों पर आ रही है। ईएमआरएस भी 38,000 पदों पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस नंबर पे संपर्क करिए 9452267492, या फिर प्ले स्टोर से एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या, एग्जाम मास्टर प्ले स्टोर पे सर्च करिए, हमारा ऐप आ जाएगा। वहां आपको टीजीटी पीजीटी का कोर्स अलग मिल जाएगा, एलटी का कोर्स अलग मिल जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी ले लोगे तो ईएमआरएस की तैयारी हम अलग से करा देंगे। उसी में जो ईएमआरएस का सिलेबस है वो एलटीजीएस में कवर कर देंगे, है ना। उसमें भी तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर ये सब है। तो क्या मतलब 4 कोर्स लोगे कि ईएमआरएस का 4,000 अलग दे रहे हैं, टीजीटी का 4,000 अलग दे रहे हैं, जीआईसीएलटी का 5500 अलग दे रहे हैं। इस तरह ना, है ना। सुविधापूर्ण तैयारी करिए, और जहां नहीं समझ में आएगा हेल्पलाइन नंबर है, तुरंत संपर्क किया, तैयारी कर डाली। तो अब समझ गए। अगर फॉर्म भरना है आपको ईएमआरएस में तो पीजीटी का एलिजिबिलिटी बता दिया है। टीजीटी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जो भी आपकी कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करिए, है ना, आराम से कमेंट करिए, सब कमेंट का जवाब मिलेगा। नहीं तो ज्यादा होगा तो वीडियो बनेगा। ये चैनल आपका है, परिवार आपका है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। थैंक यू सो मच।